बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से आगे कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है। अब आपसे कहा है शो दैट 1/3 ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 9 आई इक्वल टू 0। ये आपने शो कर देनी है कि ये जो टर्म आपको नजर आ रहे हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, इसको आपने सोल्व करके जो है ना आंसर आपने 0 लेकर आनी है। शो दैट कहा है तो यकीनन आपने इसका आंसर 0 लेकर आनी है। तो इसके अंदर ए का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, यकीनी बात है। ए ज़रब ए करेंगे तो आपको ए का स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक, ये ए तो उन्होंने खुद दिया हुआ है, जबकि ये आई का मतलब क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके डायगोनल में 1 1 1 हो और बाकी जीरोस होना, तो इस तरह के जो मैट्रिक्स है इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि यहाँ अगर मैं देखूँ तो 3/3 का दिया हुआ है, तो हमें यहाँ 3/3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये बन जाएगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आपने इनको जो है ना यहाँ पुट करके सोल्व करके सिंप्लीफाई करके 0 लेकर आनी है। तो यकीनी बात है, इसके अलावा अगर यहाँ 1 1 के अलावा कोई और नंबर हो, 2 2 या -1 या कोई भी दूसरा नंबर सेम नंबर हो, तो उसे स्केलर कहा जाता है। और अगर डिफरेंट हो तो उससे यकीनी बात है डायगोनल भी कहेंगे। ठीक, तो डायगोनल ही कहेंगे। ये जो है आपको नज़र आ रहे हैं इसको भी हम डायगोनल भी कहेंगे, समझ गए। और साथ साथ जब भी कहीं पर भी आपको इसके अलावा ऊपर नीचे 0 नज़र आए तो उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये आपने याद रखना है। अब करते हैं शुरू। सबसे पहला काम आपने करना क्या है, यहाँ से ए का स्क्वायर निकालना है। ठीक, तो या तो आप डायरेक्ट 1/3 करके ए ज़रब ए करके -2 इंटू ए करके इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह स्पेस की वजह से थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन में ए का स्क्वायर निकालेंगे, फिर इसमें पुट करके फिर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो ए का स्क्वायर के लिए मैं लिख सकता हूँ 144, इसको 2 टाइम्स लिख सकता हूँ, तो लिखते हैं। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन ये ए स्क्वायर आपको आंसर देगा। ठीक, तो 1 ज़रब 1 करेंगे, जो कि आप जानते ही है, ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं 1 2 3, इसको आपने 3 रोज के साथ मल्टीप्लाई कर देनी है बारी बारी। ठीक, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लिख के लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में यहाँ प्लस करके यहाँ आगे थोड़ा सा स्पेस रख के लिखेंगे, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ठीक, तो ये हम पिछले वीडियो में करके सीख कर आए हैं, तो यकीनन आप जानते ही होंगे। मैं जल्दी जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके बल्कि मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करता हूँ। ठीक, तो 1 ज़रब 1 1 में लिख सकता हूँ, प्लस 4 ज़रब 4 तो 16 आएंगे, यहाँ 4 ज़रब 4 तो प्लस दोबारा 16 होंगे, और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 1 4 प्लस 4 1 4 प्लस 16 होंगे, और इसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो 1 ज़रब 4 4 प्लस 16 प्लस 4 होंगे, और आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके नीचे लिखना है, तो 4 1 4 प्लस 4 1 4 1 4 4। ठीक, तो 4 4 16 होंगे। अब यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 16 प्लस 1 1 1 और प्लस 4 4 16 होंगे। ठीक, तो ये आ गए आपके पास कुछ इस तरह से। अब यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 16 और इसको इसके साथ तो 4 1 4 और इसको इसके साथ 4 1 4 करके आप लिखेंगे। ठीक, अब इसको इसी तरह से आपने मल्टीप्लाई करना है, जो कि कर सकते हैं, तो मैं लिख के दिखाता हूँ। तो इसको आप प्लस भी इजीली कर सकते हो, तो मैं यहाँ ही लिखता हूँ। ठीक, तो 1633 आएंगे ये, और बाकी जो है आप देख सकते हैं ये और ये डायगोनल के अलावा ऊपर वाले और नीचे वाले जो नंबर्स है वो बिल्कुल सेम टू सेम आपको आंसर देगा। ठीक, तो यकीनन प्लस तो आप कर सकते हो ना, तो मैं जल्दी से इसको लिखता हूँ, जो कि 24 24 24 ही आएंगे, तो मैं यहाँ 24 24 ही लिखूँगा, आप प्लस करके देख सकते हैं। ठीक, और यहाँ क्या आएंगे 24 24 और 33 आपको आंसर देंगे, इसको आपने क्लोज कर देनी है। ठीक, तो ये आ गए आपके पास। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आंसर जो कि ए का स्क्वायर था। अब
अब आपके पास 1/3 करना है, तो इसको पुट करते हैं। जो जितने भी आपके पास है एक स्क्वायर जो कि ये है, ए जो कि ये है, और आई जो कि ये हमने लिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको आपने यहाँ पुट करके लिखना है। तो जल्दी से लिखते हैं 1/3। तो 1/3 को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एक टर्म के साथ। तो 3 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी आप कसर कर सकते हैं यकीनन। तो डिवाइड बाई 3 सब के साथ लिखने के बाद 3 11 33, 3 8 24, और दोबारा 8 आएंगे, यकीनी बात है इसके ऊपर 8 आएंगे, नीचे क्या आएंगे, दोबारा 8, और यहाँ डायगोनल में 11 11 11 ही आएंगे। ठीक, तो मुझे ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होंगे, यकीनन इस तरह से आप डिवाइड करेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा। ठीक, -2 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल में 2 1 2 2 2 आएंगे, ऊपर 8 और नीचे 8 आएंगे। तो मैं इसके लिए लिख सकता हूँ 2 8 8 8 2 8 8 8 और 2 में से लिख सकता हूँ। ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ अगर देखो तो डायगोनल में 9 आएंगे, बाकी ऊपर और नीचे जो है ना वो क्या आएंगे, 0 ही रहेंगे। तो मैं 9 0 0 0 9 0 0 0 9 में से लिख सकता हूँ। ठीक, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यकीनी बात है आपको आंसर मिल जाएंगे, जो कि अगर मैं देखूँ तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसके लिए में माइनस है ना, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। तो इस पहले एलिमेंट को इस पहले एलिमेंट और पहले एलिमेंट के साथ सबको साथ रख के इस तरह से मैं सॉल्व कर सकता हूँ, 11 -2 -9 करके। ठीक, 11 -2 -9, और दूसरा एलिमेंट जो है इन सब को आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिंप्लीफाई करना है। तो 8 -8 -0, और तीसरा जो एलिमेंट्स है इसको भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से होंगे, 8 -8 दूसरा, और ये नीचे जो है इसको आपने करना है। तो 8 -8 -0 आएंगे, 11 -2 -9 होंगे, 11 -2 -9, और इसके लिए 8 -8 -0 होंगे, 8 -8 -0, और इसके लिए 8 -8 और -0 में इसे लिख सकता हूँ। और इसके लिए आएंगे 8 -8 दोबारा यही आ रहे हैं, और इसके बाद इसके लिए मैं लिख सकता हूँ 11 -2 और यहाँ -9। ठीक, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये जो पूरा टर्म है ना वो सारे 0 0 0 आ रहे हैं। 11 मतलब -11 और +11 ये कैंसिल, और 8 -8 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये सारे कैंसिल होके आपको जो आंसर मिल रहे हैं वो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आपको आंसर मिल रहे हैं। ठीक, तो ये आ गए आपके पास इम्पिटी मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आप इसे कहेंगे। तो ये आपको आंसर दे रहे हैं 0, यही आपका राइट हैंड साइड था। तो यहाँ आप राइट हैंड साइड इसे लिख सकते हैं। ठीक, इक्वल टू राइट हैंड साइड हिंस शोड करके, हिंस प्रूव करके आप लिखेंगे। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो सवाल है आपके पास मैट्रिक्स ए जो कि उन्होंने ये दिया हुआ है, इज गिवन टू बी ए सिमेट्रिक। तो ये जो मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक है, ये उन्होंने कहा है आपसे। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते क्या है। तो अगर आप किसी भी जो मैट्रिक्स है ना इसका अगर आप ट्रांसपोज लेंगे तो सिमेट्रिक में क्या होते हैं कि उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो मैट्रिक्स दोबारा वही मैट्रिक्स बन जाते हैं। ठीक, तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि एक ट्रांसपोज इक्वल टू ए हमेशा होंगे, या ए जो है वो एक ट्रांसपोज के इक्वल होंगे, तो इसको हम सिमेट्रिक्स कहेंगे। ठीक, तो इसमें जो मैट्रिक्स है ना वो यकीनी बात है स्क्वायर में भी होना चाहिए, यानी ऑर्डर इसका सेम होना चाहिए। ठीक, अगर ऑर्डर सेम नहीं हो तो फिर यकीनन ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो ये उन्होंने खुद कहा है कि इसका जो ट्रांसपोज लेने के बाद इसी के बराबर होते हैं। अब आपसे कहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यहाँ से ए और बी के वैल्यू निकालें। ठीक, तो हमें क्या करना है, ए तो उन्होंने दिया हुआ है, आपने एक ट्रांसपोज निकालना है सॉल्यूशन में, और इन दोनों को बराबर करेंगे तो यकीनी बात है इक्वल मैट्रिक्स कहेंगे। इन दोनों को इक्वल में हर एलिमेंट एक दूसरे के बराबर ही होते हैं। ठीक, तो ट्रांसपोज लेंगे तो उसका जो रोस है उसको कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, और या कॉलम को रोस आप इसे समझ सकते हैं। तो ये जो पहला दूसरा तीसरा जो कॉलम 1 2 3 दिया हुआ है इसको मैं क्या करूँगा, नीचे इस तरह से लिखूँगा ट्रांसपोज में। ठीक, और ये दूसरा मैं इसे 3 1 3 कर दूंगा, और ये तीसरा जो है इसको मैं 3a
3 और -1 कर दूंगा, ठीक। तो ये आपका ट्रांसपोज होंगे। अब यकीनी बात है सवाल के मुताबिक एक ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर है, ये उन्होंने कहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 0 3 3a 2b 1 और 3 -2 3 और -1, ये जो मैट्रिक्स है ये यकीनन इसके बराबर होंगे। 0 2b -2 3 1 3 और 3a 3 और -1, ठीक। अब यहाँ से आप यकीनन ये भी जानते ही है कि जो इक्वल मैट्रिक्स होते हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो पहला जो एलिमेंट है वो पहले एलिमेंट के बराबर होते ही है, ठीक। दूसरा जो एलिमेंट है वो दूसरे के बराबर ही होना चाहिए और तीसरा तीसरे के बराबर ही होना चाहिए। तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें a मिल जाएगा 3a = -2, आप इसे लिख सकते हैं। बाकी हमें नहीं चाहिए, 0 = 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और b के लिए हम ये लिख सकते हैं, ठीक। तो 3a = -2 में यहाँ से ले सकता हूँ और b निकालने के लिए 3 = 2b में यहाँ से ले सकता हूँ, ठीक। ताकि आपको a और b की वैल्यूज मिले। तो a के लिए मैं क्या करूँगा, 3 को उस साइड पर ले जाके डिवाइड कर दूंगा, तो a आपको मिल चुके हैं। और b के लिए 2 इस साइड पर लेकर आएंगे तो b में पहले लिखूंगा, 3 / 2 बाद में लिखूंगा। तो इस तरह से आपको आंसर मिल चुके हैं। a की जो वैल्यू है वो -2/3 और b की वैल्यू 3/2, ठीक। अगर आप चाहो तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं b की वैल्यू जो कि 3/2 दोबारा मिलेंगे। और a के लिए आप यहाँ से देख सकते हैं, तो यकीनी बात है दोबारा वही -2/3 आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये आ गए आपके पास a और b की वैल्यूज। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है सोल्व द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर x। तो यहाँ से आपने x की वैल्यूज निकालनी है, ठीक। तो ये उन्होंने दिया हुआ है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए ये हमें उस साइड पर लेकर जाना पड़ेगा। तो x के लिए मैं लिख सकता हूँ 2b माइनस है तो +3a करके, ठीक। जबकि a और b उन्होंने मैट्रिक्स दिया हुआ है सवाल में, तो इसी हिसाब से हम इसको पुट करके वैल्यूज निकालेंगे। तो पार्ट 1 में जो कि x - 3a = 2b दिया हुआ था, तो इसका जो मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है a और b की, उसको हम यहाँ पुट करेंगे यकीनन। तो आपको x की जो वैल्यूज है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x का मैट्रिक्स आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो 2 × b कर देंगे +3 × a यहाँ पुट कर देंगे a b के मैट्रिक्स यहाँ। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो यकीनन यही आपका आंसर होंगे। तो 2 मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 × 4, 2 × 1 2, 2 × 1 2, 3 × 6 -2 और 8 होंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 0 9 -6 6 और 3 × 1 3 होंगे, ठीक। हर एक एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ प्लस आप कर सकते हैं, मैं आंसर लिखूंगा। तो 4 + 3 7 होंगे, 2 + 0 2 होंगे, 2 + 9 तो 11 होंगे और 6 + -6, तो इसके लिए मैं 0 लिख सकता हूँ। 6 - 6 के लिए -2 + 6 तो +4 यानी 4 आएंगे, 8 + 3 यानी 8 9 10 11 होंगे। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास मैट्रिक्स x जो कि आपका आंसर होंगे। अगला करते हैं पार्ट 2। तो पार्ट 2 आप देख सकते हैं 2 × x - a = b दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको चाहिए x की वैल्यू या x की मैट्रिक्स। तो इसके लिए आपको 2 उस साइड पर लेकर जाना पड़ेगा। तो 2 के लिए b / 2 होंगे, ठीक। तो इसके लिए मैं 1/2 b लिख सकता हूँ। अब -a को अगर उस साइड पर लेकर जाएंगे तो ये आएंगे +a, ठीक। तो इस तरह से आपको ये मिलेंगे। तो इसमें a और b का मैट्रिक्स पुट करके सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएंगे या x का मैट्रिक्स मिल जाएंगे, ठीक। तो इसको डिवाइड करना है तो यकीनन आप 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20 समझ सकते हैं। तो 1/2 को आप इसके साथ हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कसर काटेंगे तो 2 × 2 4 होंगे तो 2 आएंगे, 2 3 दा होंगे, 2 1 दा होंगे और 2 0 और 2 2 तो -2 आएंगे, 2 1 दा होंगे, ये, ठीक। अब इसको आप प्लस कर सकते हैं इसके साथ इजीली। तो यहाँ से आपको x की जो मैट्रिक्स है वो मिल जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 2 + 1 लिखने के बाद ये स्टेप आप कीजिएगा, बहुत ही अच्छी बात होगी। 2 + 1 लिख के फिर दोबारा एक और स्टेप में आपने आंसर लिखना है। 2 + 1 3, 3 + 2 करेंगे तो 5
1 + 2 करेंगे तो 3 होंगे, 0 + 3 तो 3 में लिख सकता हूँ, -2 + -1 तो -3 होंगे, 1 + 2 तो 3 में इसे लिख सकता हूँ। तो ये आ गया आपके पास x का मैट्रिक्स। ठीक, अगला करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है। अब आपसे सवाल क्या है, देन शो दैट ए प्लस बी का ट्रांसपोज जो है ना, अगर आप प्लस करने के बाद उस आंसर का ट्रांसपोज लेंगे तो ये ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज अलग अलग ट्रांसपोज लेने के बाद प्लस करेंगे तो दोनों बराबर आएंगे, ये आपने प्रूफ कर देनी है, मतलब दोनों को बराबर लेकर आने हैं। ठीक, अगर नहीं आए तो इसका मतलब आपने गलत ही किया हुआ होगा, क्योंकि शो दैट कहा है। तो इसके लिए आप करेंगे क्या, जो कि उन्होंने खुद ए, यहाँ मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी लिख सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करूँगा। उसके लिए मुझे ए प्लस बी, जो कि ये मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों को प्लस करके लिख के फिर इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक, तो ए बी लिखते हैं जल्दी से। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे पहले, तो इसका ट्रांसपोज बाद में आप लेंगे। ठीक, तो प्लस करने के लिए यकीनन आप जानते ही है, इसको इसके साथ प्लस करेंगे, हर एलिमेंट को उसी प्लेस पर मौजूद जो पोजीशन है ये, इसके साथ आप प्लस करेंगे, आंसर को आपने लिखना है। तो 1 + 2 करेंगे तो आपके पास 3 आएंगे, 0 + -1 करेंगे तो -1 आएंगे, और इसको इसके साथ अगर आप प्लस करेंगे तो +2 आएंगे, और इसको अगर मैं इसके साथ प्लस कर दूँ तो 3 आएंगे, और इसी तरह इसको भी बाकी आप जानते ही है। तो मैं जल्दी से इसका आंसर लिखता हूँ। तो ठीक, तो प्लस करने के बाद इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो ट्रांसपोज के लिए कॉलम को रोज बनानी है, रोज को कॉलम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 3 - 1 2 3, और इसको मैं इस तरह से लिखूंगा तो 4 4 1 9 होंगे, और इसको मैं अगर लिखूं तो 3 - 1 3 और 5 होंगे। ठीक, तो ये थोड़ा सा इसको क्लोज करके लिखना चाहिए था। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज। अब आपने करना क्या है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए जो कि उन्होंने दिया हुआ है उसका ट्रांसपोज करके मैं ऊपर टी करके, फिर प्लस बी जो दिया हुआ है उसका टी करके, फिर इसके बाद आंसर आपने लिखना है। ठीक, डायरेक्ट आपने ट्रांसपोज को नहीं लिखना है, तरतीब से लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो एक ट्रांसपोज अगर मैं ले लूँ तो 1 0 -1 और 2 जो कि इस तरह से दिया हुआ है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इस तरह से लिखूँगा, तो -1 और 2, और यहाँ से मैं इसका यकीनी बात है का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज लिखने के बाद राइट हैंड साइड भी आपने लिखना है, फिर इसको सिंप्लीफाई कर देनी है। ठीक, पुट करके इसके बाद यहाँ 3 1 2 5 में इसे लिख सकता हूँ, 0 -2 और 1 और 6 में इसे लिख सकता हूँ। अब आपने प्लस कर देनी है बी का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज के लिए 2 -1 और 3 1 में लिखूंगा, और 1 3 -1 और 4 लिखूंगा, और इसके बाद 3 1 2 और -1 में इसे लिख के इन दोनों को प्लस कर दूंगा। तो यकीनन आप देख सकते हैं 1 + 2 यानी 3, और यकीनन ये आप प्लस भी कर पाएंगे, तो मैं जल्दी से इसको लिख के दिखाता हूँ। तो ये आ गया आपके पास राइट हैंड साइड का आंसर। तो हिंस करके वी कैन सी दैट राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हिंस प्रूव करके आप लिखेंगे। ठीक, तो दिस शो दैट ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज जो है वो यकीनन ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज के बराबर ही आते हैं। ठीक, तो ये आपने लिखना है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सवाल है आपके पास, लेट ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है, शो दैट ए का ट्रांसपोज का अगर दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो ये एक दोबारा ए ही आएंगे, ये आपने प्रूफ कर देनी है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज लेंगे, तो ए का ट्रांसपोज के लिए यकीनन इसको 1 3 को आप इस तरह से लिखेंगे, या 1 2 0 को इस तरह से कॉलम को रोस और रोस को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, जो कि आप जानते ही है। अब इसका मैं दोबारा ट्रांसपोज ले लूँ तो इसका जो आंसर आएंगे वो इसको दोबारा चेंज करना है, तो 1 3 2 -1 और 0 4 में इसे लिख सकता हूं। तो ये दोबारा आप देख सकते हैं ए आ चुके हैं, हिंस प्रूव करके आप लिखेंगे। ठीक, तो ये लिख सकते हो, लिखिएगा। अगला जो है ए को आपने एक ट्रांसपोज के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देनी है, और देखना है कि ए का ट्रांसपोज और ए, तो ये प्रॉपर्टी हमने सीखा था, ए ज़रब ए टी करे या ए टी ज़रब ए करे, आंसर सेम आनी थे रियल नंबर में, लेकिन यहाँ जो मैट्रिक्स है उसमें ये दोनों बराबर
برابر نہیں آتے ہیں یہ آپ نے چیک کر کے بتانی ہے، ٹھیک۔ تو یقیناً آپ نے کرنا کیا ہے، اے جو کہ انہوں نے دیا ہوا ہے 1 3 اور 2 -1 اور 0 4، اس کو آپ نے ٹرانسپوز کے ساتھ، اسی کے ٹرانسپوز کے ساتھ یعنی 1 2 0 3 -1 4 کے ساتھ آپ نے ملٹیپلائی کر دینی ہے، اور اسی کو آپ نے پہلے لکھ کے، یا جو کہ آپ جانتے ہی ہے کمیوٹیٹیو پراپرٹی ہوتے ہیں، تو اس کو میں 1 3 2 -1 0 4 کو پہلے اور اس کو میں بعد میں لکھ کے ملٹیپلائی کر دوں گا۔ تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں -1 4، اب یہ دونوں برابر آتے ہیں یا نہیں یہ آپ نے چیک کرنا ہے، ٹھیک۔ تو سولو کرتے ہیں اس کو۔ تو اگر میں ملٹیپلائی کر دوں تو یہ آپ جانتے ہی ہے اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرنا ہے، تو 1 1 1 + 2 2 4 + 0، اور اس کو اس کے ساتھ کریں گے تو 1 3 -2 اور 0، اور اس کو جب آپ اس کے ساتھ کریں گے تو 3 1 3 + -2 + 0، اور اسی طرح اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو 3 3 9 -1 اور یقیناً پلس 4 چکے 16 آ رہے ہیں، ٹھیک۔ اب اس سائڈ کو بھی اگر آپ اسی طرح سے ملٹیپلائی کر کے سولو کریں گے تو 1 1 1 + 3 3 9، اور اس کو اس کے ساتھ کریں گے تو 1 2 2 اور یقیناً 3 مائنس میں آئیں گے، اور اس کو اگر میں اس کی طرف جاؤں تو 1 0 0 اور 3 4، تو یقیناً 12 آ رہے ہیں۔ تو یہاں سے ہی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا آرڈر ہی سیم نہیں ہے، تو پھر ایکول کبھی بھی نہیں ہوں گے، ٹھیک۔ تو یہ اس کو آپ نے سمپلیفائی کر کے بھی بتانی ہے، تو 2 1 2 اور -3 1 3، اور یہاں سے میں اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر دوں تو 2 2 4 +1، اور اس کو اس کے ساتھ تو 0 اور -4، اور یہاں اس کو اگر میں اس سب کے ساتھ دوبارہ ملٹیپلائی کر دوں تو اس کے ساتھ کریں گے 0 12 اور 0 اور -4 اور 0 اور +16، ٹھیک۔ تو یہ آ چکے ہیں، اس کو اگر میں مزید سمپلیفائی کر دوں تو 5 1 اور یہاں آئیں گے 1 اور یہاں 16 17، تو 18 19 20 26 ہوں گے، اور یہاں میں لکھ سکتا ہوں 10 -1 +12 اور یہاں 2 -1 5 اور -4 12 -4 اور 16۔ تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آرڈر بھی سیم نہیں ہے، تو یقینی بات ہے یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ایکول نہیں ہو سکتے، ٹھیک۔ سو hence this show that left hand side equal to it is not equal to right hand side کر کے آپ اسے لکھ سکتے ہیں، یا not equal کر کے آپ اسے اسٹیٹمنٹ میں لکھیں گے، ٹھیک۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ باقی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، آپ وہاں کلک کر کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔